इन सर्दियों में आप लोगों के लिए मैं इतनी कमाल की टिप्स लेकर के आई हूँ। बिना पानी, बिना इजी, बिना सर्फ के हम धुलेंगे। ब्लैंकेट हो गया, ब्लेजर हो गया या आपके जो कोट हैं उनको धुलेंगे बिना पानी के। तो चलिए देर ना करते हुए आप लोगों के साथ में हम बहुत ही कमाल की टिप्स शेयर करते हैं। नमस्कार, आर्यस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहली टिप्स है हमारी, जो लोग सूरन खाते हैं, जिसको सूरन पसंद है, लेकिन ये क्या होता है जब भी हम इसको बनाते हैं तो ये गला पकड़ने लगता है, मतलब किनकिनाने लगता है। इसके लिए ये इस डर से बनाते ही नहीं हैं। तो आपको बस कुछ छोटा सा काम करना है, कभी भी आपका सूरन नहीं होगा। इस तरह से काट करके 2 घंटे पहले आप पानी में डिप करके डाल दीजिए। पानी इतना ज़्यादा होना चाहिए कि पूरा उसी के अंदर डूब जाए। फिर बाद में हम 1 चम्मच भर के नमक इसके अंदर डाल के इसको ढक्कन लगा करके रख देंगे। फिर आप इसको बना सकते हैं। चलिए देख लेते हैं अगली टिप्स। जैसे कि घर में पेंट होती है, जब भी पेंट होती है तो इस तरह की बाल्टियाँ आती हैं। अगर आपके पास में डस्टबिन नहीं है तो आप इस छोटी छोटी बाल्टियों को अपने घर में यूज में ला सकते हैं। जैसे अब ये बाल्टी है, ये खाली हो गई थी तो हमने सोचा चलो किचन में हरदम कूड़ा निकलता रहता है, बार बार हम पन्नी में रखते रहते हैं, वो चूहे इधर उधर फैलाते हैं या बच्चे हैं तो पन्नी से निकलता रहता है। आपको क्या करना है, इस तरह से इसके ऊपर पन्नी लगा दीजिए और फिर आप इसमें कूड़ा जब भी डालेंगे तो ये ढक्कन लगा करके रख देंगे तो बिल्कुल भी कूड़ा आपके किचन में नहीं फैलेगा और साफ़ सफाई भी रहेगी। उम्मीद करूँगी ये भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। ऐसे ढक्कन लगा करके रख दीजिए और जब निकालना हो, बाल्टी भर जाए, बस पन्नी पकड़ करके इस तरह से निकाल दीजिए। और निकाल करके देखिए, ना आपके हाथ गंदे होंगे ना ही आपका डब्बा गंदा होगा। बस इसे आप कूड़ेदान में बाहर फेंक दीजिए जहाँ भी आप डालते हैं। अगली टिप्स है हमारी, जैसे सर्दियों में आपने देखा होगा जो मोटे मोटे कम्बल होते हैं उनको फोल्ड करके ऐसे रख देते हैं तो बच्चे दिन भर इसको खोल के पूरे बिस्तर पे करते हैं। तो उनको फोल्ड करने के लिए जिस तरह से हमने इसमें दिखाया है आप बस उसी तरह से करिए और आपका ब्लैंकेट कोई भी इसे उठा करके फेंकेगा भी या कुछ भी करेगा, लेकिन आपका कम्बल जो है मतलब खुलेगा नहीं। कोई भी इतना कमाल की टिप्स है, इसे आपने नहीं देखा होगा तो आज देख लीजिए। इस तरह से आप कोई भी मोटा कम्बल हो, रजाई हो, कुछ भी हो, इस तरह से फोल्ड करके आप रखेंगे तो पूरा दिन आपका इसी तरह रखा रहेगा और जब आप खोलेंगे तभी ये कम्बल हमारा खुलेगा। बच्चे तो बिल्कुल भी इसे नहीं खोल सकते हैं। देखिए, चाहे जितनी तेज़ से इसे फेंकिए या कुछ भी करिए, ये बिल्कुल खुलेगा नहीं और एक ये पिलो बन के तैयार हो जाती है। चलिए, जैसे अब पतले ब्लैंकेट होते हैं उनको भी आप इसी तरह से फोल्ड कर लीजिए। पहले तो आप इसको 1-2 फोल्ड में फोल्ड करिए, फिर इस तरह से 4 परत में ले लीजिए और बराबर से लंबाई में आपको फोल्ड कर लेना है। इसीलिए मैंने आपको पहले वो दिखा दिया उसको मोटे वाले को करके। अब ये पतला वाला भी हम उसी तरह सेम प्रोसेस में करेंगे। देखिए, इस तरह से हमें एक बार पलट देना है और उसके बाद में इधर से गोल गोल राउंड घुमाते हुए बस इस तरह से आपको फोल्ड करना है। तो ये हमारा बहुत ही सुंदर एक हमारा जैसे कुशन बनता है गोल वाला, वो वाला बन के तैयार हो जाएगा। रात में जब ओढ़ना हो तो आप निकाल लीजिए और दिन में आप इस तरह से पिलो बना करके रख दीजिए। तो सभी पूछेंगे कि ये पिलो आपने कहाँ से खरीदी। बहुत ही मुलायम होती है, क्योंकि ये जो ब्लैंकेट होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। इनका आप पिलो भी बना सकते हैं। देखिए, बस इसी तरह से बिल्कुल गोल बन के तैयार हो चुका है और छोटा सा बना दिया हमने, बहुत बड़ा भी नहीं है। आप कोई इसके लिए बस एक छोटा सा काम करना है, एक कोई दुपट्टा ले लीजिए या स्टॉल है आपके पास उसको ले लीजिए। बस बीच सेंटर में स्टॉल लंबा होता है, उसको डबल फोल्ड में करके बीचों बीच में रख करके बस इसे हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए चले जाना है। और फोल्ड करने के बाद में आपको क्या करना है, बस इस तरह से पकड़ लेना है और दोनों साइड में एक रबड़ बैंड लगा देनी है। इस तरह से रबड़ लगा देंगे, आपने देखा होगा ये आपकी कुशन बहुत ही सुंदर लगती है और बहुत ही अच्छी लगती है। बस यही होता है कि हम लोग खरीदने के बजाय घर में बस थोड़ा सा दिमाग लगा करके बना के रख सकते हैं। ये देखिए, ये हमारी बनके तैयार हो चुकी है। अगर आपको इधर का ये बड़ा लग रहा है तो रबड़ के अंदर आप दोनों साइड से इसे इसी के अंदर लगा दीजिए। बस ये अच्छे से उसी के अंदर फिक्स हो जाता है और देखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो ये आप अपने ड्राइंग रूम में रख सकते हैं या अपने बेडरूम में रख सकते हैं, कहीं भी आप रखिए। बस इस तरह से आपको देखिए, जिस तरह से हमने दिखाया बस उसी तरह से आपके सामने ही जो भी हम कोई भी टिप्स डालते हैं तो आपके सामने ही बना करके दिखाते हैं, तभी
बाद में हम ऐसा नहीं है कि हम बनाएं और फिर आप लोगों से ना हो, फिर कहें कि आप ये कैसी टिप्स बता दिए। तो इसलिए मैं बस ये मोटी वाली रबड़ होनी चाहिए, पतली वाली रबड़ होती है वो टूटने का डर रहता है, और ये जो होती है ये टूटती नहीं है। तो ये देखिए बातें करते करते हमारा पिलो भी बन गया, और ये एक तरफ डिजाइन है तो और भी सुंदर लग रही है। चलिए अब ये इस तरह से, अगर ज़्यादा लंबाई लग रही है बस रबड़ के अंदर इस तरह से फंसा दीजिए। अब ये हमारी बनके तैयार हो चुकी है। अब इसे आप देख करके नहीं बताएंगे कि ये हमने ख़रीद के नहीं ली है। तो इस तरह से आप कितना भी कम्बल हो, आप इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे, छोटी सी जगह में आपके कम्बल आ जाएंगे। अब चलिए देख लेते हैं, जैसे बच्चों के ब्लेजर होते हैं, इनमें रोएं पक्का निकल आते हैं, चाहे जितने महंगे लो या सस्ते लो। तो इसमें जो रोएं लिखते हैं निकलते हैं, उनको छुड़ाने के लिए आपको क्या करना है, और जब भी अब इनको बार बार तो धुला नहीं जा सकता है, हरदम धुलेंगे तो ये और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरह से कोई भी टेप ले लीजिए। पहले तो आप बेलन पे इस तरह से लपेट दीजिए, फिर बाद में टेप को पलट करके इस तरह से लेना है कि जो इसमें ग्लू वाला पार्ट है वो ऊपर की साइड में हो जाए। बस इस तरह से पूरे बेलन पे आपको लपेटते हुए चले जाना है। ये बहुत ही आसान टिप्स है, और इससे आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होने वाला है। वैसे आप इसमें इजी लाएंगे या गीला करेंगे तो बच्चों को तो डेली स्कूल ही जाना रहता है, बार बार तो इसे धुलना नहीं है, इतनी जल्दी सूखता भी नहीं है सर्दियों में। अब इसमें लपेटने के बाद में देखिए जितने भी इसमें बबल्स लगे होंगे या धूल मिट्टी लगी होगी, सारी की सारी इस टेप में चिपक जाती है, और अच्छे से हमारा ब्लेजर साफ़ हो जाता है। इसी तरह से आप कोट को भी कर सकते हैं, या स्वेटर है, शाल है, कोई भी चीज़ है, देखिए सारे रोएं इसमें निकल जाते हैं। जितनी धूल मिट्टी भी होती है ना, आपको गीला करने की आवश्यकता पड़ेगी, ना ही आपको धुलने की ज़रूरत है, ना ईजी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं। बस छोटा सा काम करके एक बेलन की कमाल से आप देखेंगे कि तुरंत के तुरंत आपका ब्लेजर एकदम चमक जाता है। क्योंकि स्कूल की चीज़ें होती हैं ना, तो ड्रेस को अच्छे से क्लीन करना ज़रूरी रहता है। तो ये आप हफ्ते में 1-2 बार कर देंगे तो आपको इसको धुलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जब गले में लगे कि ज़्यादा गंदा हो गया है, तो आपको थोड़ा सा मीठा पाउडर डाल करके, मीठा सोडा लगा करके, और उसको इसी तरह से टेप से साफ़ कर देना है। देखिए जितनी भी गंदगी थी, कितनी ढेर सारी गंदगी, धूल मिट्टी और जितने भी रोए थे सारे के सारे इसमें लग गए हैं। अब हमें इसमें कोई गंदगी नहीं दिख रही थी, देख सकते हैं। बस इसी तरह से आपको पूरे ब्लेजर में सफाई कर लेनी है। तो उम्मीद करूँगी आज की ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। हम इसी तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स ले करके आते रहते हैं। अगर बेलन में नहीं लगाना है तो आप इस तरह से इसको बस टेप हाथ में लपेट लीजिए, उसी से साफ़ कर सकते हैं। जितनी भी गंदगी होगी सारी निकल जाएगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। और हाँ, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दिया करें आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देखते हैं, किस गांव किस शहर से, ताकि मैं आपका धन्यवाद दे सकूं। और इसी तरह की टिप्स लेकर के दोबारा आती रहती हूं। तो प्लीज़ आप लोग लाइक करके शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो देख सकते हैं हमारा ब्लेजर एकदम साफ़ हो चुका है। थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद, बाय बाय।